तो भाई जैसा कि आपको पता होगा कि जब से पाकिस्तान भैया जिम्बाब्वे से हारी है उसके बाद से भैया पूरे पाकिस्तान में ऐसी आग भैया झुलस के रखी है कि वो आग अब शांत होने का नाम नहीं ले रही है। मानो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कुछ भैया बहुत ही बुरे कर्म किए थे इन्होंने कुछ एक साल पहले, जैसा कि आपको याद आ रहा होगा। कहीं ना कहीं भैया उसी का भुगतान इनको करना पड़ रहा है, क्योंकि देखो दुनिया में ना दो तरीके की चीजें होती हैं, एक होता है जूता मारना और एक होता है जूता भिगो के मारना। तो कहीं ना कहीं इनके साथ दूसरा वाला केस हो रखा है। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पाकिस्तान के ही क्रिकेटर हो गए, एक्स क्रिकेटर हो गए, जो कुछ दिन पहले तक भैया बहुत पाकिस्तान की बड़ाई कर रहे थे, इंडिया की बुराई कर रहे थे, पाकिस्तान को बहुत स्ट्रांग बोल रहे थे। आज भैया जैसी पाकिस्तान की जो असली सूरत है वो सामने आई है, ये सब के सब पलट गए भाई, पाकिस्तान पे ही पलट गए, पाकिस्तान वाले ही। और मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है, बस मैं आपको बता रहा हूं कि भाई दोगलेपन की भी क्या हद होती है। तुम लोगों को देखो वकार यूनिस तो याद ही होगा, जब 2021 में पाकिस्तान ने इंडिया को हराया था तो सबसे पहला बंदा वकार यूनिस जाके भैया सीधे सोशल मीडिया पे ट्वीट करता है और जाके इंडिया के बहुसंख्यक लोगों के रिलीजन को अटैक करने लगता है। उनका क्या ट्वीट था मैं यहां पे वो बताना नहीं चाहूंगा, क्योंकि भैया जाहिल अगर कोई बात कर दे तो उसको रिपीट करना और जाहिलता होती है। सही बात है। लेकिन मैं जानता हूं कि कहीं ना कहीं आप मेरा इशारा जो है वो बहुत ही भली भांति समझ गए होंगे। लेकिन अब बात यह आती है कि जब से भैया पाकिस्तान का बट्टाधार हुआ है उसके बाद से वकार यूनुस आते हैं और बाबर आजम को यह कहने लगते हैं कि भैया सीखो कुछ विराट कोहली से, कैसे खेला जाता है। ये वही वकार यूनुस है जो एक साल पहले यह कह रहे थे कि भैया विराट कोहली का टाइम जा चुका है और बाबर आजम का टाइम आने वाला है। लेकिन मैं एक बात भैया हमेशा कहता हूं कि अच्छा खेलने में और अच्छा खेलते रहने में जमीन आसमान का अंतर होता है। यानी कि आसान भाषा में बाबर विराट का अंतर होता है और आसान भाषा में रिजवान सूर्या का अंतर होता है। तो जैसा मैंने कहा कि भैया जो पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर हैं जिनकी भैया एक साल पहले तक एक अलग ही धुन बज रही थी, वो अचानक से आते हैं भैया सोशल मीडिया पे कह लें, चाहे टेलीविजन के लाइव इंटरव्यूज में कह लें, और वहां पे जाके सबसे पहले जो बंदा, जैसा मैंने कहा वकार यूनुस हो गए, वो ऐसी बात कहते हैं कि आपको सुन के प्राउड तो होगा कि भैया हमारे बारे में ऐसा बोल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको यह भी लगेगा कि बंदा इतना दोगला कैसे हो सकता है। क्योंकि जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि यही सेम बंदा एक साल पहले तक कह ले या फिर भैया 10 दिन पहले तक चले जाओ, क्या क्या कह रहा था भैया कि बाबर आजम ऐसे हैं, पाकिस्तान एकदम फाड़ू टीम है, पाकिस्तान जाके वर्ल्ड कप में आग लगा देगी। लेकिन जैसा मैंने कहा कि भैया पाकिस्तान की पुंगी बजी है, उसके बाद ये बंदा पता है कि क्या कहता है टेलीविजन इंटरव्यू में, ये कहते हैं कि भैया बाबर आजम को विराट कोहली से सीखना चाहिए कि कैसे भैया रिस्क लिए जाते हैं, कैसे भैया बॉलर्स पे डोमिनेट किया जाता है। एक हमारे बाबर आजम है भैया, आराम से टुक टुक करके खेलते हैं, ओपनिंग करने जाते हैं, लेकिन यही नहीं पता कब हिटिंग करनी है, कब कैसे खेलना है, कुछ आदत ही नहीं है। और वही विराट कोहली है, पहला विकेट गिरने के बाद एकदम प्रेशर में आते हैं, लेकिन उसके बाद भी ऐसे खेल रहे होते हैं जैसे वो बॉलर पे डोमिनेट कर रहा हो, बॉलर उन पे नहीं। देख रहे हो तुम वक्त वक्त का कमाल। इसे कहते हैं भैया ऊपर वाले की लाठी, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसकी लाठी में आवाज तो नहीं आती है, लेकिन जब पड़ती है ना भाई दर्द बड़ा तेज होता है। कुछ ऐसी लाठी भैया वकार यूनुस की पड़ी हुई है। लेकिन जहां भैया बात वकार यूनुस की आ गई है तो यहां पे भैया एक और मनुष्य है जो कि है शोएब मलिक, जिनसे भैया खास कोई हमारी दुश्मनी नहीं है, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ बहुत खराब कभी इंडिया के बारे में नहीं कहा है। कि अब क्यों नहीं कहा है भैया, उसका भी रीजन कहीं ना कहीं वाजिब है। और कहीं ना कहीं जब पाकिस्तान टीम का सिलेक्शन हुआ था, शोएब मलिक और मोहम्मद आमिर ऐसे दो लोग थे जिन्होंने भैया एकदम एक्सपोज करते हुए ट्वीट कर दिया था हर जगह सोशल मीडिया पे, हर जगह भैया इंटरव्यू में कह दिया था कि क्या घटिया टीम बना के ले जा रहे हो। और सेम टाइम पे यह भी कह दिया था कि जो पाकिस्तान के भैया जो बोर्ड के उनके वो है चीफ है रमीज राजा, वो पूरे तरीके से पॉलिटिक्स करते हैं, बाबर आजम टीम के साथ पॉलिटिक्स करते हैं और अपनी मर्जी के प्लेयरों को खिलाते हैं, और जो प्लेयर असल में टैलेंटेड हैं उनको मौका नहीं दिया जाता है। इसलिए मैं शोएब मलिक के बारे में फिलहाल तो कुछ बुरा नहीं कहूंगा। अब बुरा उनके बारे में इसलिए भी नहीं कहूंगा क्योंकि भैया शोएब मलिक ने भी एक ऐसा बयान दिया विराट कोहली के बारे में जिसे सुन के तुमको मजा आ जाएगा भाई। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जैसा कि आपको पता होगा कि भाई वर्ल्ड कप चल रहा है और जब भी कोई ऐसा क्रिकेट का सीजन चलता है आप बहुत सारे फैंटेसी ऐप्स देखते होंगे, और मुझसे अक्सर लोग एक सवाल पूछते हैं कि आजकल फैंटेसी ऐप्स में नया क्या चल रहा है। तो आज मैं आपको कुछ नया और कुछ बहुत ही अद्भुत दिखाता हूं। तो ये है स्ट्राइकर ऐप। यहां पे आप नॉर्मल प्लेयर्स की नहीं बल्कि प्लेयर्स के डिजिटल कार्ड्स की टीम बनाते हैं, और यहां 11 प्लेयरों की नहीं सिर्फ 5 प्लेयर की टीम बनती है। चौंक गए ना? ये तो भैया सिर्फ शुरुआत है, असली पिक्चर तो भी बाकी है। स्ट्राइकर पे हर डिजिटल कार्ड आपकी प्रॉपर्टी होती है और कहीं नहीं जाती है। और ये ही नहीं, हर डिजिटल कार्ड को आप रियल मनी के लिए मार्केट प्लेस पे ट्रेड भी कर सकते हो। तो मतलब फैंटेसी में भी बड़ी विनिंग पाए और सेम टाइम पे मार्केट प्लेस पे ट्रेड करके भी खूब सारे पैसे जीते। ये हुई ना एक तीर से दो निशाने वाली बात। तो फिर वेट बिल्कुल भी ना करें, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से स्ट्राइकर ऐप को डाउनलोड करें और जाके अपने पहले 6 डिजिटल कार्ड वर्थ ₹200 एकदम फ्री में क्लेम करें। और भैया साथ ही साथ मौका पाएं डेली 50,000 रुपए कमाने का। जैसा मैंने कहा लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन करने मौजूद है, अभी
की जाए, जाके आपको चेकआउट करें। शोएब मलिक कहते हैं कि भैया बाबर आजम को विराट कोहली से यह सीखना चाहिए कि कैसे भैया सेफ शॉट्स खेले जाते हैं, सेफ रह के भी कैसे रन बनाए जाते हैं। वो कहते हैं कि विराट कोहली को पता है कि कहां पे फील्डर नहीं है, वो कभी वहां मारने की इतनी कोशिश ही नहीं करते हैं जहां पे फील्डर है, क्योंकि उनको पता है, उनको अपनी टेक्निक पे इतना भरोसा है कि भैया जहां पे फील्डर नहीं है वहां वो शॉट मार सकते हैं। लेकिन पता नहीं बाबर आजम की इतनी फटती क्यों है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, मतलब मैं भी ऐसा कह सकता हूं, मैं ऐसा कह नहीं रहा हूं, मैं असल में ऐसा कह रहे हैं, शोएब मलिक कह रहे हैं कि पता नहीं बाबर आजम की इतनी फटती क्यों है कि कहीं पे अगर फील्डर नहीं है या फील्डर हो वो मारने के लिए जाते ही नहीं हो, ऐसे खेल रहे हैं जैसे कि भैया ना जाने वो वनडे खेल रहे हैं या टेस्ट खेल रहे हैं। कम से कम अगर आप T20 खेल रहे हो तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा जैसे विराट कोहली लेने के लिए जाते हैं। अब देखो, मुझको समझ में नहीं आ रहा है कि ये बातें सुन के मैं पाकिस्तान पे तरस खाऊं या फिर हंसूं। पर जैसा मैंने कहा कि भैया यहां पे मैं दाद देना चाहूंगा शोएब मलिक और मोहम्मद आमिर की, जिन्होंने भैया तभी ये चीज कह दी थी जो बहुत लोग कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। और इसी को लेके जब भैया पाकिस्तान फाइनली एक्सपोज हो गई है, यहां पे पूरे तरीके से उनके जो धागे हैं वो खुल चुके हैं, भले ही चांसेस बनी हुई हैं, अब भी पहुंच सकती हैं, पहुंच जाए भैया, वो सब बात की बातें हैं। लेकिन यहां पे मोहम्मद आमिर ने जो कहा है ना भाई, तुम सुनोगे, तुमको सच में ये सुन के तो हंसी आएगी। जैसी पाकिस्तान भैया जिम्बाब्वे से हारती है, मोहम्मद आमिर सीधे जाते हैं ट्विटर पे और वहां जाके ट्वीट कर देते हैं कि मैंने तो पहले ही कहा था, ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चीफ है ना, जिसको हम चीफ सेलेक्टर और चीफ क्या कहते हैं, चीफ प्रेसिडेंट वगैरह, जो भी चीफ हेड वगैरह बोलते हैं, रमीज रजा, इसको यहां से बाहर करो, अपने आप सब कुछ अच्छा हो जाएगा। क्योंकि भैया हर प्रॉब्लम की जो जड़ है वो रमीज रजा ही है, क्योंकि इस बंदे के अंदर पता नहीं क्या घटिया एटीट्यूड है। वैसे जो मोहम्मद आमिर यहां पे बात कर रहे हैं रमीज रजा के एटीट्यूड के, भैया हम लोग भली भांति परिचित हैं कि उस बंदे में एक घटिया लेवल का एटीट्यूड है। आपने देखा होगा भैया, जब पाकिस्तान एशिया कप में फाइनल में जाके मरवा के आई थी, उसके बाद भैया जो इंडिया का रिपोर्टर था उनसे आके सवाल पूछ रहा है कि आपका क्या कहना है, आपके वहां तो आवाम दुखी होगी। बंदा एकदम रूड होके, भैया मतलब आप हेड हो, आप रिप्रेजेंट करते हो अपना क्रिकेट को, और आप जाके रिपोर्टर से कह रहे हो कि तुम तो बड़ा खुश हो कि भैया पाकिस्तान हार गई है खुश। लेकिन भैया तरीका होता है ना बोलने का, बात करने का। कभी देखा है भैया सौरव गांगुली प्रेसिडेंट था, इससे बात कर रहा हूं दूसरे कंट्री के रिपोर्टर से। लेकिन जैसा कि भैया मैं हर बार बोलता हूं कि जाहिलों से एक्सपेक्ट भी क्या करा जा सकता है। वैसे जो भी ये वीडियो देख रहे हैं भाई, मुझे एक बात बताओ कि ये जो पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर हो गए या फिर क्रिकेटर हो गए, इनमें जो ये एटीट्यूड है ये आखिर किस बात का है? जो भी ये वीडियो देख रहे हैं आज मुझे कमेंट में बता दो कि ये जो जबरदस्ती का ये लोग एटीट्यूड लेके घूमते हैं, अब अलग ही एक ईगो लेके घूमते हैं, ये इन्हें है किस बात का? बाकी लगे हाथ भैया ये भी बता देना कि ये जो भैया पाकिस्तान की हार हुई है पिछले दिनों में, पहले इंडिया से कह लें या फिर जिम्बाब्वे से कह लें, तुम्हारा जो हैप्पीनेस का लेवल है, जो खुश होने का लेवल है, वो 100 में से कितना है? एक बार कमेंट में जरूर बताना भाई। जो भी ये वीडियो देख रहा है 100 में से तुम कितना खुश हो भैया, तुम पॉइंट दो, अपनी खुशी को पॉइंट दो कमेंट बॉक्स में। मैं भाई हर किसी के जवाब का इंतजार कर रहा हूं। बाकी लगे हाथ भैया तुमको एक और कमाल की बात बता देता हूं जो कि कही है भैया वीरेंद्र सहवाग ने, और वीरेंद्र सहवाग कुछ कहें और वो बात भैया सुर्खियां ना बटोरे, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब देखो, तुमको पता ही होगा कि जो इंडिया और नीदरलैंड का मैच हुआ था उसमें केएल राहुल भैया एलबीडब्ल्यू होके आउट हो गए थे। लेकिन जब देखा गया था तो असल में केएल राहुल आउट नहीं थे, बॉल जो थी वो स्टंप से मिस हो रही थी। तो इसी पे भैया टिप्पणी करते हुए वीरेंद्र सहवाग कहते हैं कि केएल राहुल को भैया सीधे बिना कुछ सोचे वहां पे रिव्यू लेना चाहिए था। रोहित शर्मा से भले ही उन्होंने पूछ लिया था, लेकिन उसके बावजूद भी अगर उन्हें लग रहा था कि भैया वो आउट नहीं है तो वो ओपनर है, उनको रिव्यू ले लेना चाहिए था। हो सकता है कि भैया आपको ये बातें थोड़ी सी लॉजिकल लगे, लेकिन ऐसा असल में वीरेंद्र सहवाग क्यों कह रहे हैं ऐसा उन्होंने खुद भी बताया है और मैं भी आपको बता देता हूं। असल में देखो, जब वीरेंद्र सहवाग इंडिया में खेलते थे ना, जितना भी वो भैया वनडे खेले, टेस्ट खेले, उसमें इंडिया के लिए खेले हैं, तो इंडिया का तब एक रूल हुआ करता था कि अगर इंडिया के पास 2 रिव्यू हैं तो उसमें से एक रिव्यू जो होगा वो वीरेंद्र सहवाग के लिए होगा जब बैटिंग चल रही है, और बाकी 10 प्लेयरों के लिए एक रिव्यू होगा। तो सिंपल सी बात थी, सहवाग अब भी कहते हैं और तब भी कहते थे कि अगर बॉल मेरे पैड पे लगेगी तो भाई मैं रिव्यू लूंगा। तो उनका कहना है कि भैया इंडिया के जो दोनों ओपनर है, रोहित शर्मा हो गए, केएल राहुल हो गए, उन लोग के लिए भी एक रिव्यू भैया अलग से फीड कर देना चाहिए जब भैया इंडिया की बैटिंग चल रही है। अब आप लोग बताएं कि भैया आप इस रूल से कितना सहमत हो, और क्या आपको यह बात पता थी जो मैंने आपको सहवाग के बारे में बताई कि जो एक रिव्यू होता था वो असल में सहवाग के लिए होता था। ये आपको पता होगा, उन्होंने 2011 वर्ल्ड कप में बताया था, इसलिए बार बार जब भी एलबीडब्ल्यू होते थे तो हर बार रिव्यू ले लेते थे और 10 में से 9 बार वो आउट ही निकलते थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो बार बार रिव्यू लेते थे। इनफैक्ट 2011 वर्ल्ड कप में भी उन्होंने यही किया था। क्या आपको यह बात मालूम थी? कमेंट जरूर बताइएगा। और आपको क्या लगता है, सहवाग जो कह रहे हैं कि रोहित शर्मा, केएल राहुल के लिए एक रिव्यू अलग से फीड होना चाहिए, क्या ऐसा होना चाहिए? आप अगर इस बात से एग्री करते हैं तो कमेंट जरूर बताइएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो मैंने आपसे पूछा कि भैया जब पाकिस्तान ये दोनों मैच हारी तो आपकी खुशी का लेवल क्या था, 100 में से उसको आप कितना मार्क्स देंगे, ये भी कमेंट में जरूर बताना। वैसे जब भैया स्कोर की बात आ गई तो मैं आपको बता दूं कि भैया डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है हमारे टेलीग्राम चैनल का, जहां पे ऑलरेडी कुछ लाइव हो चुका है इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका मैच का। अगर अभी तक आपने भैया
खेलो विद जोशी के फ्री क्विज में जाके पार्टिसिपेट नहीं किया है तो भैया 7 क्वेश्चन वहां पे लाइव हो चुके हैं, जाके भैया जल्दी से भर दीजिए। ये क्विज खुला है 30 तारीख दोपहर के 3 बजे तक, तो भैया उससे पहले जाके जल्दी से क्विज भर दीजिए। बहुत सारे भतेरे प्राइजेस जो आपका वेट कर रहे हैं, एकदम फ्री क्विज जैसा मैं बता चुका हूं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन मौजूद है टेलीग्राम का, अभी जाएं और खेलो विद जोशी के क्विज में पार्टिसिपेट करें। बाकी अपना भैया जल्दी से देख लेते हैं कि कौन है आज के क्रिकेट स्टार जिन्होंने भेजा है अपना सवाल हमारे इंस्टाग्राम के द्वारा। तो उनका नाम है यादव राणा, जो पूछते हैं जोशी भैया आपको क्या लग रहा है इंडिया जिस रणनीति के साथ मैदान में उतरी है क्या फिर से हिस्ट्री बनाने वाली है? प्लीज आप नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताएं, आई लव माय इंडिया। तो भाई देखो मैं यहां पे यही कहना चाहूंगा कि मैं भरोसा करता हूं रोहित शर्मा पे, मैं भरोसा करता हूं राहुल द्रविड़ पे। वो जो भी रणनीति फॉलो कर रहे हैं 100% उनका फुल इंटेंट ये होगा कि कुछ भी करके भाई ये वर्ल्ड कप जीतना है। और जब मुझे उन पे भरोसा है तो फिर मैं भाई क्यों उन पे शक करूं या उनकी रणनीति पे क्यों शक करूं? मैं बस ये चाहता हूं कि वो जो भी वो कर रहे हैं मैं उनको उसमें सपोर्ट करूं और आखिर में जाके इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाए। बाकी जैसा कि मैं हर बार कहता हूं कि और किसी भी चीज से मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है, बस इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाए। लेकिन फर्क मुझे एक चीज से जरूर पड़ेगा, अगर अभी तक आपने मेरे खेलो विद जोशी के क्विज में पार्टिसिपेट नहीं करा तो भैया लिंक डिस्क्रिप्शन मौजूद है, जैसा मैंने कहा टेलीग्राम चैनल का, अभी जाओ जल्दी जाके भैया पार्टिसिपेट कर लो। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका मैच के लिए एकदम फ्री क्विज है। बाकी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो भैया जैसा मैंने कहा कि डिस्क्रिप्शन लिंक आपको मिल जाएगा हमारे इंस्टा पे क्रिकबाजी विद जोशी का, वहां पे जाइए सवाल डीएम करिए। जो सवाल हम अपनी आने वाली वीडियो में आपके नाम को शॉर्ट आउट फीचर करेंगे, डिस्क्रिप्शन में ही दिए लिंक से भूले ना भैया स्ट्राइकर ऐप को डाउनलोड करना एक बार जरूर चेकआउट करें, क्योंकि ये भैया और फैंटेसी ऐप से ना एकदम अलग है। तो एक बार सिर्फ डाउनलोड करके चेकआउट जरूर करें मेरे कहने पे, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक जरूर दें। एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज जो भी वीडियो देख चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।